नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपका अपना आर.एस. कुमावत और आज आपके लिए लेके आया हूँ जो अपना पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उस पर जो संविधान सभा है उसका निर्माण है, उसकी जो प्रक्रिया है, उससे जितने भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो भी मैं ये क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ वो किसी न किसी परीक्षा से जरूर संबंधित रहे हैं। आप इनको हल करिए और हल करने के साथ साथ आप इनको समझिए और याद भी करिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल RS लर्निंग पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। उसके बाद में जो आपके पास ऑप्शन आते हैं उसमें आप ऑल पर कर लीजिएगा ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूं वो सर्वप्रथम उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब देखिए आगे ऑप्शन दिए हैं, को क्या किया गया था आपको बताना है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन एक है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन दो है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या फिर ऑप्शन तीन है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और ऑप्शन चार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 6, यानी कि जो अपना संविधान सभा तैयार हुई थी वो भारत में जितने प्रांत थे उनकी विधानसभाओं द्वारा सदस्य चुने गए से उनसे तैयार हुई थी। देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी कि जो संविधान सभा का विचार है वो सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ऑप्शन एक हो गया स्वराज्य पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन दो है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, और ऑप्शन ऑप्शन तीन है मुस्लिम लीग ने 1942 में, और ऑप्शन चार है सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी स्वराज्य पार्टी ने 1934 में यह विचार दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना कि निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी जो संविधान सभा में संघ संविधान समिति थे उनके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन एक है BR अम्बेडकर, ऑप्शन दो है JB कृपलानी, ऑप्शन तीन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन चार है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, कि इसका सदस्य कौन नहीं था ये बताना है प्रिय साथियों अपने को। तो ऑप्शन एक देखिए कि मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन दो है KM मुंशी, ऑप्शन तीन है AK अय्यर, ऑप्शन चार है जवाहरलाल नेहरू। जो अपने को नहीं है वो बताना है, तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी ये सदस्य थे। देखिए अपना ऑप्शन प्रश्न नंबर 5 देखिए कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो ऑप्शन एक है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन दो है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन तीन है 9 दिसंबर 1946, और ऑप्शन चार है 19 नवंबर 1949। तो प्रिय साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946। देखिए प्रिय साथियों जो इसकी पहली बैठक है ये 9 दिसंबर को थी, और जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर को थी, और जो तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर को थी। इस प्रकार आप इन्हें याद भी रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, और जब 11 दिसंबर को बैठक हुई थी तो इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और जब 13 तारीख को इसकी बैठक हुई थी तो वहाँ पर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। ये तीनों प्रश्न वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय साथियों। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी के साथ ही। देखिए कि निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, बताना है कि कौन से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ऑप्शन एक है N गोपाल स्वामी, ऑप्शन दो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन तीन है जलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन चार है सरदार पटेल। अब इसके नीचे कूट दिए गए हैं प्रिय साथियों, मिलाना है कि इसमें से कौन कौन से थे। तो पहले का ए है उसमें है 1 2 4, और ब है उसमें है 1 व 4, और जो स है उसमें है 1 और 3, और ऑप्शन जो द है उसमें है 2 3 4। तो आप इसका राइट आंसर सोच लीजिए प्रिय साथियों। जो आप इसका राइट आंसर ऐसे सोच सकते हैं कि जो ये प्रारूप समिति थी उसमें
जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल कतई नहीं थे, ये 2 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो इसके सदस्य थे वो गोपाल स्वामी थे और कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे सदस्य। तो जो ये ऑप्शन में है 1 और 3, यानी कि इसका आंसर राइट आंसर स होगा। देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, यानी गलत कथन है वो बताना है। जो संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी उसके बारे में जो गलत कथन है वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ साथियों। इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद में काम आए, उनमें से प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण थी, यानी कि हाँ प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन नंबर ब देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन नंबर स देखिए, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया। और ऑप्शन नंबर द देखिए कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो साथियों इस तरह के जो आजकल समझ पर आधारित प्रश्न है वो बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इन प्रश्नों का लगभग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप करना सीखिए, तभी आपकी जो पॉलिटिकल है वो मजबूत हो पाएगी, पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है वो मजबूत हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका यानी कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन है वो ये है, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार। प्रिय साथियों, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार नहीं था, ये तो अपने को संविधान लागू होने के बाद में मिला है। उसकी चुनाव की प्रक्रिया है जो ऑप्शन नंबर द में सही तरीके से वर्णित है कि 35 के अधिनियम में जो 6ठी अनुसूची है, यानी कर जो कर संपत्ति है और उसकी शैक्षणिक योग्यता है, उस आधार पर इनके क्या कराए गए थे, चुनाव कराए गए थे। तो इसलिए इस 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो स होगा। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। संविधान सभा में तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ, तो जो इसका ऑप्शन 1 है वो है 14 नवंबर 1949, और ऑप्शन 2 है 14 नवंबर 1948, और ऑप्शन स है वो है 25 नवंबर 1948, और द है वो है 25 नवंबर 1949। तो प्रिय साथियों जो अपना तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था, जो इसका राइट आंसर है वो ए होगा, 14 नवंबर 1949। देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का संविधान अंगीकृत व अधिनियमित कब हुआ था, तो ऑप्शन 1 है जनवरी 26 1950 को, और दूसरा है फरवरी 11 1948 को, और तीसरा है वो है कि नवंबर 26 1949 को, और ऑप्शन द है वो है कि उपयुक्त में से किसी भी तिथि को नहीं। तो आपने राइट आंसर सोच लिया होगा। वैसे मैं बता दूं इसका राइट आंसर है स, यानी 26 नवंबर 1949। प्रिय साथियों जो अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं उसके लास्ट में यही लिखा है कि अंगीकृत अधिनियमित इन्हीं शब्दों का समावेश है, और 26 नवंबर 1949 ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो जो हमारा भारतीय संविधान जो हमने अपनाया था, अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही समझ वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय साथियों, 10वां। इस प्रश्न को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र राज्य, इसका क्या अर्थ है। अब देखिए भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में राज्यों का संघ है। तो प्रिय साथियों आप इसका राइट आंसर चुनिए। इसमें लुभावने प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। देखा जाए तो बहुत सिंपल प्रश्न है और देखा जाए तो प्रश्न जटिल भी है, लेकिन ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका राइट आंसर सोचिए प्रिय साथियों। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 6, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च गणतंत्र या गणराज्य किसे कहते हैं, जिस देश का सर्वोच्च क्या है राजनीतिक जो पद है, सर्वोच्च पदाधिकारी है, वो क्या है कि वंशानुगत न होकर बल्कि जनता द्वारा चुना जाए, उसको गणतंत्र कहते हैं। और भारत ऐसा देश है जहाँ पर सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, और भारत का राष्ट्रपति
वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसका ये राइट ऑप्शन ये होगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है, यानी कि भारत की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। प्रिय साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। आप 11वें प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका आप अपना आंसर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको राइट आंसर भी बता दूंगा, पर उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसका राइट आंसर सही दे पाते हैं। तो आप प्रश्न 11 का जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ प्रिय साथियों एक नए टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।